खुदा यसुम सी नासी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसम सी खोखर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं जरमाया टीवी के लिए कि खुदा ने एक अच्छा जो है वो हमारे लिए इंतज़ाम किया कि जरमाया टीवी के वसीला से हम पाक कलाम को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और बहुत सी गवाहियों के तल्लक से, बहुत से खादमों के तल्लक से जो है वो हम पाक कलाम को सीख सकते हैं। और हर रोज़ खुदा हमें एक नए खादम से, नए कलाम से जो है वो नवाजता है ताकि हम खादम के वसीला से पाक कलाम को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस अच्छे दिन के लिए, खुदावंद की तमाम बरक़ात के लिए जो खुदा रोज़ हमको अता करता है। जैसा कि आपने पहले भी जो है वो देखा है, सुना है कि जरमाया टीवी पे बहुत से जो है वो खादमीन आते हैं कलाम सुनाने के लिए और हम उनसे कलाम को सुनते हैं और खुदावंद से बरक़ात को हासिल करते हैं। इसी तरह आज हमारे पास बहुत ही खुदावंद के खूबसूरत और अच्छे खादम पास्टर शकील खोखर साहब हैं जिनका तल्लक वे टू जीसस क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री के साथ है। पास साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। अजीज़ों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आगाज़ ही में हम अपने सर को झुकाएंगे और हम छोटी सी दुआ खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए करेंगे। जी पास साहब, आप दुआ में रहनुमाई करें। ज़िंदा आसमानिया जलाली खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरी मोहब्बत और प्यार के लिए कि तू बार हमें मौके फ़राहम करता है ताकि हम अपने आप को तेरे हज़ूर सरनगू कर सकें। आए आसमानी बाप, मैं अपने आप को, इस सारी टीम को तेरे मुक़द्दस हाथों में सौंपता हूँ। बरकत और सलामती का कलाम करते हैं, हमें अपने में बढ़ने का फजल देना ताकि तेरे नाम को अवलीत मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीज़ों, आइए आज हम गवाही के तल्लक से और कलाम में से पास्टर शकील साहब से जो है वो सीखेंगे, सुनेंगे। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से, पास्टर साहब की शख्सी गवाही के वसीला से बहुत सारे लोग जो है वो बरकत को जो है वो हासिल करेंगे। जी पास्टर शकील साहब। मेरा नाम पास्टर शकील खोखर है, मैं बिलोंग करता हूँ सियालकोट से और मेरे डैडी जो वो पास्टर चर्च पाकिस्तान के पास्टर थे और वो हमारे कॉलेज से थे। और आहिस्ता आहिस्ता में जब मैं उनके साथ खिदमत में बढ़ा, मैंने उनको ज्वाइन किया। स्टार्ट में मुझे वो अच्छा फील नहीं होता। मैं कहता डैडी आपका काम है, आप जाएं, मैंने क्या करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता डैडी ने मेरी काउंसलिंग की और मुझे अच्छा लगने लगा खुदावंद की गवाही को सुनने से, खुदावंद की गवाही को पेश करने से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं खुदावंद में आगे बढ़ा और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि फिर मैंने शेखपुरा में 2001 में सेमिनरी की। 2001 से लेकर 2003 तक मैं वहाँ रहा और उसके बाद मैं लाहौर आ गया। लाहौर से मैंने भी BTH किया, MDiv किया और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद मुझे तरह बतरह से इस्तेमाल करता है। जी अजीज़ों, जैसा आपने पास्टर साहब की गवाही को सुना है कि बचपन ही से वो खुदावंद की खिदमत जो है वो करते आ रहे हैं अपने वालिद के साथ। लेकिन पास्टर साहब, आपने कहा कि पहले आपको चर्च में खुदा की खिदमत में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो क्या वजह है कि आप खुदा से, आपके वालिद भी जो है वो खादम थे, तो आप खुदा से इतना दूर क्यों थे और फिर वो क्या वजह बनी कि आप खिदमत में आ गए? गुड वन सर, ये आप जैसे जानते कि हम ज़्यादा गेमों में शौकीन थे, बाहर चले जाना, सैर करना, और हमें बड़ा अकबर लगता था डैडी के साथ हर जगह जाना। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने दूसरों को भी देखा कि सब लोग यार अपने पेरेंट्स के साथ चर्च में जाते हैं और फिर उन्हें बड़ी बात यह है कि उन्हें मौका मिलता है आगे जाने का। इस बात से भी एक्सपायर हुआ कि मैं आगे जाना चाहिए यार मुझे। और फिर मैंने डैडी से रिक्वेस्ट की, डैडी मैं सेमिनरी करना चाहता हूँ। और मज़े की बात ये पास्टर साहब के वो चर्च पाकिस्तान के पास्टर थे और उन्होंने मुझे कहा कि गुजरांवाले से आप सेमिनरी करो। मैंने कहा मैंने वहाँ पे नहीं जाना, मैंने ग़ुलामी नहीं करनी। फिर मैं शेखपुरा में LBI है, सेमिनरी है, लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट के नाम से, तो मैंने वहाँ से सेमिनरी की। अजीज़ों, आपने पास्टर शकील साहब की बात सुनी है। मैं कलाम में से मुझे एक हवाला याद आया कि इब्राहिम खुदा से डरता था तो उसका बेटा खुदा से डरता था। इब्राहिम से इजहाक, इजहाक से यकूब। जो बाप खिदमत करता आया, बेटा भी वही खिदमत सरंजाम जो है वो देता आया। ऐसे ही पास्टर शकील साहब जो हैं, जब उन्होंने बाप को देखा तो वो बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और वो खिदमत में आए। और आज पैसा, आज आप कहाँ पे खिदमत कर रहे हैं और किन इलाका जात में जाके आप खिदमत कर रहे हैं और कैसा जो है वो महसूस करते हैं आप खिदमत में आके? जी खुदा उनका शुक्र है, मैं
करंट तो बाहर कॉलोनी में कर रहा हूँ। और कितनी देर से आप जो है वो खिदमत में अब? वैसे मैं खिदमत में तकरीबन 15-20 साल से हूँ। ठीक है। और मैंने बाहर कॉलोनी में तकरीबन 2 साल हो गए हैं शुरू किया है, और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा हमें बरकत दे रहा है। अजीज़ों, आपने सुना पास्टर शकील साहब की बात को कि खुदा को कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, और बाहर कॉलोनी में मैं जानता हूं कि खुदा ने इन्हें एक अच्छा चर्च दिया हुआ है, अच्छी कलीसिया दी हुई है। बड़े वफ़ादार के साथ वक़्त की पाबंदी करते हुए ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं। लोगों को जो है वो दिलो जान से खुदा की जो है वो मनादी, खुदा की खुशखबरी के लिए, खुदा की बादशाहत के लिए तैयार कर रहे हैं। और उसी रोया को लेके जो पास्टर इमानुअल ताहिर साहब की रोया है, कुछ वक्त पहले हम बैठे हुए थे तो पास्टर इमानुअल साहब बयान कर रहे थे कि लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि जब दुल्हा आए तो दुल्हन जो है वो बिल्कुल तैयार मिले। तो आज पास्टर शकील साहब भी इसी काम पे खुदा की खिदमत कर रहे, इसी बात को लेके आगे जो है वो लेकर जा रहे हैं कि दुल्हन को तैयार किया जाए, ताकि जब हमारा दुल्हा आए तो दुल्हन जो है वो आसमान पर पहुंच सके। जी पास्टर शकील साहब, मैं एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वो क्या लम्हा बना, क्या ऐसा हुआ जहां पर आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आई कि आप मसीह को कबूल कर सके? जो मेन बेसिक, जब आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, कोई ना कोई हर खादम की, हर इंसान की पीछे स्टोरी होती है। कैसे आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा जो है वो कबूल किया? जी सर, थैंक यू, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी मामा डायबिटीज़ के पेशेंट थे। ओके। हार्ट पेशेंट थे, मल्टीपल डिजीज़ थी उन्हें। तो अक्सर वो कहा करते थे कि बेटा आप ना दुआ करो तो खुदा मुझे अच्छा कर देगा।